हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने नाम की तरह बिल्कुल सादा और आसान है। वो है पास्ट सिंपल टेंस। जैसा कि आप समझ सकते हैं, सिंपल से मुराद सादा, बिल्कुल सादगी वाली चीज़। तो उसी तरह इसका बनाना, इसकी फॉर्मेशन और इसके यूजेस भी बहुत आसान है, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। बुनियादी तौर पर पास्ट सिंपल हम उस टेंस को कहते हैं कि एक काम जो कि माजी में हुआ और माजी में ख़त्म हो गया, लेकिन अब हम उसका ज़िक्र कर रहे हैं, तो उस टेंस को, उस सिचुएशन को हम कहेंगे ये पास्ट सिंपल टेंस है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, यहाँ हमारा ये नाउ है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट है हमारा। प्रेजेंट में रहते हुए, मौजूदा वक्त में रहते हुए हम अगर माजी की किसी बात की बात करें, मिसाल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, ये हमारा ये माजी है। एक दिन, मिसाल के तौर पर ये एक दिन पहले, ये एक महीने पहले, ये 5 साल पहले, ये 55 साल पहले, कुछ भी आप समझ लीजिए इसे। यानी कि माजी का वह वक्त जो कि इवन एक मिनट पहले की बात, या एक घंटे पहले की बात, या 10 दिन पहले की बात, या 100 दिन पहले की बात, 1 करोड़ दिन पहले की बात, उसका अगर आज हम जिक्र करें और माजी के बारे में बताएं कि मैंने ये काम माजी में किया था, उसने ये काम माजी में किया था, हमने ये काम माजी में किया था, तो उस टेंस को हम पास्ट सिंपल कहते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए 3 डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हैं, जो कि आपके आसानी के लिए सिर्फ लिखी गई हैं। पहली डेफिनेशन हमारी ये है, टू टॉक अबाउट, कि हम उस चीज़ के मुतालिक बात करें, द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, कि वो एक्शन जो कि माजी में हुआ लेकिन अब नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि मौजूदा वक्त में, नाव में वो नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ तो ख़त्म हो गया ये। ठीक है, नाव आते ही वो ख़त्म हो गया। उससे एक लम्हे पहले, 1 मिनट पहले, 10 दिन पहले जो भी एक्शन हुआ, द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, और वो एक्शन क्या है हमारा, कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीट हो चुका है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो उस एक्शन को हम कहेंगे कि ये पास्ट सिंपल है। सेकंड नंबर पे, द ड्यूरेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। पहले नंबर पे ये था। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी टेक्निकलिटी है, वो ये है कि इसमें ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, और ये रिसेंट पास्ट भी हो सकता है और डिस्टेंट पास्ट भी हो सकता है। यानी कि रिसेंट माने अभी का, 1 महीने पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 घंटा पहले, और डिस्टेंट भी हो सकता है, यानी कि 1 साल पहले, सदियों पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले जो काम हुआ, उसको जब हम मेंशन करते हैं तो हम पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन की तरफ अगर हम आए, तो इसकी फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल एंड ईजीएस्ट टेंस यू कुड एवर अंडरस्टैंड। अब देखिए इसकी फॉर्मेशन क्या है कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या सैरा, कोई नाम भी अगर हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब माने एक्शन, काम, और आई, यू, वी, दे क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट है। इंग्लिश में जब आप पढ़े, मैंने पहले ही पढ़ाया था अपने लेसन्स के अंदर कि हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं इसमें, और प्लस उसके साथ क्या कर देते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम वर्ब को एक एग्जाम्पल वर्ड बना लें, अपना वर्ब बना लें, तो हम इसको क्या करेंगे कि इस वर्क को हम ईडी लगा के वर्कड कर देंगे। ठीक है, और हम जब इसको सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट के साथ, सिंपल अपने सब्जेक्ट के साथ अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। आई वर्कड, यू वर्कड, वी वर्कड, दे वर्कड, ही वर्कड, शी वर्कड, इट वर्कड, एंड सैरा और समीर वर्कड। इसमें एक टेक्निकलिटी ये है कि जो हमारे वर्ब्स हैं वो बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक वो वर्ब होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, आपको उसके पास्ट टेंस बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। मिसाल के तौर पर हमने वर्क लिखा और उसके आगे ईडी लगा दिया, यही किया ना हमने अपने ये वर्क के वर्ड के आगे एक ई और डी लगा दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा पास्ट बन गया। इस तरह के हमारे वर्ब्स जिसमें सिर्फ ईडी लगा के इजाफा करके हम उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बना सकते हो, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। यानी कि वो वर्ब जो कि पास्ट में आकर ईडी पर एंड हो जाए। जैसे वर्क क्या बन गया हमारा, वर्कड। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से एंड होते हैं, जिनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे हम गो कहें तो गो का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म बन जाएगी वेंट। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मुख्तलिफ है तो हम उसको कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ये एक जैसा भी हो सकता है, जैसे शर्ट, शर्ट की सेकंड फॉर्म भी शर्ट है,
थर्ड फॉर्म भी शट है, ठीक है। ये इस तरह के भी हो सकते हैं, गो वेंट भी हो सकता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। इनको हम आपको मज़ीद एक्सप्लेन करके भी समझाएंगे। अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि इसको हम फॉर्म किस तरह करते हैं, इसके जुमले किस तरह बनाते हैं, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह होंगे, इसके नेगेटिव यानी कि ना वाले जिसमें हम ना कहें किसी को, वो सेंटेंसेस किस तरह के होंगे, और इसके सवालिया जुमले जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के होंगे। बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं, इसको यही बहुत आसान है कि हम इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यू वर्कड, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें ना कहने के लिए क्या करूँगा, हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, डिड नॉट लगाया, जिसको हम शॉर्ट करके डिडंट कहते हैं, और आखिर में हमने अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा लगा दी। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया? इस वजह से किया कि दो पास्ट एक सेंटेंस में आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होते, पास्ट सिंपल के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ डिड जब लगाया तो बेसिकली डू की सेकंड फॉर्म जो बनती है वो बनती है डिड। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए जब सेकंड फॉर्म वर्ब की यहाँ डिड लगा दिया यहाँ पर, तो हमारा जो वर्ब है वो फिर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? चलें जी, यू डिड नॉट वर्क यानी कि तुमने काम नहीं किया, तुमने काम किया, तुमने काम नहीं किया। क्वेश्चन हम किस तरह बनाएंगे? क्वेश्चन की दो फॉर्मेशंस में आपको बताऊंगा। पहली फॉर्मेशन ये है, पहले नंबर पे डिड आएगा हमारा, दूसरे नंबर पे हमारा सेंटेंस वो हो जाएगा जो कि हमने बनाया था, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। डिड सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डिड आ चुका है तो हमारे पॉलिसी के मुताबिक हम यहाँ वर्ब नहीं लगा सकते, सेकंड फॉर्म द वर्ब नहीं लगा सकते, ठीक है, पास्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। डिड यू वर्क, क्या तुमने काम किया। लेकिन जहाँ हमारे सेंटेंसेस में व्हेन, वेयर और व्हाई या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुमने ये काम कहाँ किया, तुमने ये काम कब किया, और तुमने ये काम कैसे किया, क्यों किया, तो हम उस तरह के सेंटेंसेस में क्या करेंगे, डिड यू वर्क हमारा सेम रहेगा, ठीक है। उससे पहले हम एक वर्ड का इजाफा कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें, क्या, वेयर डिड यू वर्क, तुमने काम कहाँ किया। व्हेन डिड यू वर्क, व्हेन डिड यू वर्क, तुमने कब काम किया। व्हाई डिड यू वर्क, तुमने क्यों काम किया। व्हाट डिड यू वर्क, तुमने क्या काम किया। या इस तरह के जो भी सवालिया हमारे अल्फाज होते हैं उनको हम इस डिड से भी पहले लेकर आ जाएंगे। अब आप समझिए, डिड यू वर्क, और जब हम वेयर या वाई या व्हेन आ जाएगा तो उसके साथ क्या करेंगे, हम इसी जुमले को इस्तेमाल करेंगे। वेयर डिड यू वर्क, वाई डिड यू वर्क, व्हेन डिड यू वर्क, व्हाट डिड यू वर्क। तो सवालिया जो हमारे अल्फाज हैं उनको हम अपने इस सेंटेंस से भी पहले लेकर आ जाएंगे, इस कंप्लीट सेंटेंस से में इजाफा करके इस लफ्ज़ का हम क्या करते हैं, अपने सवाल में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। जिस तरह कि हमने आपको कहा कि रिसेंट पास्ट के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, यानी कि अभी अभी 1 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, और डिस्टेंस पास्ट भी हो सकता है, यानी कि बहुत पुरानी बात, 55 साल, 1 करोड़ साल पहले की बात। रिसेंट पास्ट क्या है हमारा, उसके सेंटेंस आप देख लीजिए। आई वर्कड हार्ड येस्टरडे, कल मैंने बहुत मेहनत से काम किया, ठीक है। शी कुकड येस्टरडे, शी कुकड बिरयानी येस्टरडे, उसने कल बिरयानी बनाई। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि रिसेंट पास्ट के हों, या आई कुकड बिरयानी टुडे, टाइम फ्रेम बयान करके भी इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, रिसेंट पास्ट के और डिस्टेंट पास्ट के, और टाइम फ्रेम बयान ना करके ही बना सकते हैं, जैसे येस्टरडे, टुडे, अ ईयर अगो, 10 ईयर्स अगो। ये अल्फाज भी आप इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, और चाहें तो सादा जुमला बना लीजिए, आई वर्कड हार्ड, बस बात ख़त्म, येस्टरडे नहीं आएगा। आइए अब आपको कुछ सेंटेंसेस बताते हैं जिसमें आपको तमाम किस्म के पास्ट के सेंटेंसेस नज़र आएंगे और इर्रेगुलर रेगुलर वर्ब्स भी नज़र आएंगे। पहला सेंटेंस जो हमने बनाया है, हमने कुक वर्ड को इस्तेमाल करते हुए, कुक हमारा बेसिक वर्ड है, सही है, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने पहला सेंटेंस बनाया, आई कुकड चिकन हांडी येस्टरडे, कल मैंने चिकन हांडी बनाई थी, पकाई थी, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, कुक को हमने कन्वर्ट कर दिया उसकी सेकंड फॉर्म में, यानी कि कुकड में, ठीक है। अच्छा, इस यस्टरडे को अगर मैं चाहूँ तो मैं लगा दूँ, वरना ना चाहूँ तो ना लगाऊँ। मिसाल के तौर पर आई कुकड चिकन हांडी, मैंने चिकन हांडी बनाई। अब कब बनाई, मैंने इसको बयान नहीं किया आपको, लेकिन अगर मैं वाज़े करना चाहूँ टुडे, यस्टरडे,
एक हफ्ते पहले, तो मैं अपना टाइम फ्रेम भी इसके अंदर बयान कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमने जो वर्ड लिया वो है वर्क। उसकी जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? वर्क बन जाएगी। ये भी रेगुलर वर्ब है। सैरा या सारा, सैरा वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। सैरा ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, यानी कि किया था, अब नहीं करती। पास का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पास्ट। शी पास्ड हर एग्ज़ाम्स, उसने अपने इम्तहान पास कर लिया। गो। अच्छा, यहाँ हमारा मुख्तलिफा पैटर्न आ गया। आप देखिए, यहाँ जो हमारा ईडी का इजाफा करने वाली बात थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब क्या है कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब लगा रहे हैं तो ये गो हमारा बन गया वेंट। दे वेंट टू द स्कूल, तो वो स्कूल गए। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं कि जिनकी फॉर्म कभी तब्दील नहीं होती। तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म्स एक जैसी रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक वर्ड है शट, बंद करना किसी चीज़ को। इट वॉज सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, सो आई शट द विंडो। अब देखिए यहाँ पर शट की सेकंड फॉर्म भी क्या होगी? शट होगी। उसके बाद स्टॉप। कुछ ऐसे वर्ड हैं, 3 वर्ड का इजाफा यहाँ हो जाएगा। देखिए आप किस तरह होगा कि हमारे स्टॉप की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या बन जाएगी? स्टॉप्ड। STOP यहाँ पर है एक पी के साथ, STO आखिर में पी, सिंगल पी, सही है। लेकिन यहाँ क्या होगा? डबल पी आ गए। ठीक है, यानी कि एक पी का मज़ीद इजाफा करके हमने इसमें 3 वर्ड डाल दिए। PED, स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड वर्क यस्टरडे, उसने अपना काम कल से बंद कर दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए उनके आगे IED लग जाता है, वो वर्ब जो कि वाई पर एंड होते हैं। मिसाल के तौर पर अनीता क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट हर जॉब। अनीता रोई क्योंकि उसकी जॉब छूट गई थी। यहाँ वाई पे हमारा ये वर्ब एंड हो रहा है कि इसका लफ्ज़ भी चेंज हो गया, वाई की जगह हमने आई बना दिया और इसी तरह हमने ED लगा दिया। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, प्लान कि हमने पी पे एंड करके, ये पी हमारा एंड हुआ था, यहाँ पर हमने फिर पी से ही एक और पी लगा के इसके साथ ED लगा दिया। यहाँ हम क्या करेंगे? इसी तरह का एक फॉर्मेशन बनाएंगे। वी प्लान्ड सैराज बर्थडे पार्टी, हमने सैरा की बर्थडे पार्टी प्लान की, यानी कि की थी माजी में। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ भी हमने सिंगल एन को हमने डबल एन करके उसके साथ ED लगा दिया। बेक, यानी कि कोई चीज़ बेक करना, बेकरी जिस तरह होती है। ठीक है, केक बेक करना, पिज़्ज़ा बेक करना, इस तरह के अल्फाज है। कुकीज़ बेक करना, बिस्किट बेक करना, उस तरह के अल्फाज, बेक। माई वाइफ बेक्ड अ केक, मेरी वाइफ ने एक केक बनाया। बेक तो वैसे उर्दू में हम अगर देखें मानों में तो इसके बनाने के आएंगे ना, पकाया या बनाया। लेकिन इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड है इसके लिए, बेक, यानी कि वो चीज़ जो कि बेकरी की तरह किसी ओवन वगैरह में बनती है उसको हम बेक कहते हैं, बेक करना कहते हैं। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? सिर्फ डी का हमने यहाँ इजाफा किया। आप देखिए, किसी ख़ास वर्ड का ज़्यादा इजाफा नहीं किया, ना ED ना ही कोई 3 वर्ड। इसके साथ चाहें तो हम अपना टाइम फ्रेम भी मेंशन कर सकते हैं। यस्टरडे, टुडे, मेरी वाइफ ने केक बनाया। कब बनाया? आज बनाया, कल बनाया, परसों बनाया। ठीक है, या बहुत पुराने माजी में बनाया। अच्छा, इसी तरह का एक वर्ड और देखिए आप, वो हमारा वर्ड है स्टडी। इसको जब हम पास्ट में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा स्टडीड। आई स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, मैंने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की, यानी कि की थी माजी में। स्टडी का जो वाई है इसको हमने इसी तरह से हटा के यहाँ वाई की जगह आई लगाया। ट्राई जिस तरह हमने बनाया था उसी तरह से, और आखिर में हमने ED लगा दिया, तो ये बन गया स्टडीड। उम्मीद है आज हमारा सादा सा पास्ट सिंपल टेंस आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसको मैं आपसे अगर एक सवालिया जुमला बना के पूछना चाहूँ तो मैं कैसे पूछूंगा? डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट सिंपल? मैं आपसे पूछूंगा, क्या कहूँगा मैं आपको? डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट सिंपल? मैंने जो आज आपको पास्ट सिंपल पढ़ाया है आपको समझ आया? यकीनी बात है आप कहेंगे आ गया। ये पास्ट सिंपल की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.